हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो पर मैं काफ़ी दिनों बाद एक नई परफ्यूम का रिव्यू करने वाला हूँ एंड ये काफ़ी सारे लोग का रिक्वेस्ट भी था। इसके अंदर सबसे मुझे बेस्ट लगा, इस परफ्यूम के अंदर ना कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है इंस्टेंट मॉडल के अंदर। और एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं लिया है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको बाद में और एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो जस्ट एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको पूरी परफॉर्म के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कौन से अकाउंट साइज है, यहाँ पे मिनिमम पे आउट्स कितने हैं, पे आउट मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, ट्रेडिंग रूल्स क्या है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। अगर ये परफॉर्म जैसे वहाँ पे मेंशन करके रखा है कि आप अपने अकाउंट बैलेंस को 0.5% यहाँ से विद्रॉ कर सकते हैं, तो वही चीज़ देखने के लिए मैंने यहाँ से एक अकाउंट लिया है। इस वाले अकाउंट पे जो भी रिजल्ट आता है मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर मेरा यहाँ पे पे आउट वगैरह सारी चीज़ें सही हो जाता है तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आप लीजिए। एंड अगर आप खुद के रिस्क से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस नॉर्मल परफॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि इस परफॉर्म में क्या क्या फीचर्स हैं एंड इसके अंदर हर एक फीचर्स का क्या क्या रूल्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रहा वेबसाइट का नाम है वेंटीर। तो ये ब्लैक थीम देख के काफ़ी वेबसाइट प्रीमियम लग रहा है। एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए इन लोगों का जो पार्टनर्स है, ट्रेड लॉकर, ट्रेडिंग व्यू एंड इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, को फाउंडर एंड सीईओ है यहाँ पे। एंड उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये इसके अंदर कुछ पेमेंट मेथड्स दिया हुआ है। स्ट्राइप यहाँ पे अलाउ है, टेथर अलाउ है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनियन पे, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे गेट फंडेड के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट साइज क्या क्या है, कौन से मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके पास 1 स्टेप का मॉडल है, 2 स्टेप का मॉडल है एंड इंस्टेंट मॉडल है। एंड यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है इंस्टेंट जो अकाउंट है यहाँ पे वो टॉप सेलर है। एंड इनका जो रिव्यू सेक्शन में जाएंगे ना, हालांकि रिव्यू अभी बहुत कम है, मैंने देखा कि लास्ट 10th या 11th रिव्यू है वहाँ पे। हो सकता है कि इनका वेबसाइट में अपडेट अभी नहीं किया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं ट्रस्ट पैलेट में इनका रिव्यू कैसा है। तो इनका रेटिंग 4 स्टार है, रिव्यूज़ यहाँ पे 10 है। थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे एंड ये कुछ लोगों ने यहाँ पे रिव्यू डाला था, ग्रेट फर्म, कुछ यहाँ पे स्कैम भी लिखा है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों का खुद का कुछ हो, तो ये ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ मैं। तो बस इतनी ही रेटिंग है इसका। अभी चलिए वेबसाइट में जाते हैं। हाँ, तो इन लोगों के पास यहाँ पे 1 स्टेप का मॉडल है, 2 स्टेप का मॉडल है एंड इंस्टेंट मॉडल है। एंड इंस्टेंट वाला यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्टेप में यहाँ पे अकाउंट साइज जो स्टार्ट होता है मिनिमम 5K से एंड अप टू आप यहाँ पे 200K तक अकाउंट परचेस कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर मैं 2 स्टेप की बात करूँ, 2 स्टेप में भी सेम, यहाँ पे भी 5K से अकाउंट स्टार्ट होता है, 200 तक आप यहाँ पे अकाउंट ले सकते हैं। इंस्टेंट मॉडल में अकाउंट साइज जो स्टार्ट होता है वो 10K से स्टार्ट होता है, 25K होता है एंड 50K। तो इंस्टेंट मॉडल में ये तीन ही अकाउंट साइज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे 100K आपको नहीं मिलेगा, 200K नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी सबसे पहले ना बेसिक जो यहाँ पे रूल्स टारगेट वगैरह होता है वो जान लेते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 1 स्टेप का 10K का अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे इसका जो टारगेट होगा मिनिमम $900, यानी कि अगर आप $10,000 अकाउंट यहाँ पे लेते हैं तो आपको फर्स्ट फेज में आपको $900 बनाना होगा फेज 1 को पास करने के लिए। मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% है, डेली लॉस लिमिट यहाँ पे 3% है। तो 1 स्टेप का अकाउंट अगर लेते हो $10,000 का, तो दिन में अगर आपका $300 लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2-3 दिन मिला के आपका 6% यानी कि $600 लॉस हो जाता है, पूरे अकाउंट बैलेंस का 6% यानी कि $600 होता है, वो अगर लॉस हो जाता है 2-3 दिन या 4 दिन मिला के, तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको फिर ध्यान रखना होगा। लेवरेज यहाँ पे 1:50 दिया जाता है, टाइम लिमिट यहाँ पे अनलिमिटेड है, रिवर्स स्प्लिट यहाँ पे अप टू 100% दिया जाता है एंड न्यू ट्रेडिंग इसके अंदर अलाउड है। कंसिस्टेंसी रूल्स इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे देखिए वो मेंशन भी करा हुआ है, ठीक है। तो ये था 1 स्टेप के बारे में। अगर आप 1 स्टेप का $10,000 का अकाउंट लेते हो तो उसका प्राइस आएगा $44, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5K का बात करूँ तो 5K का 1 स्टेप का अकाउंट कितना आएगा, $24 ओनली। एंड यहाँ पे अगर मैं 2 स्टेप की बात करूँ, 2 स्टेप का अगर आप मान लीजिए 10K का अकाउंट लेना चाहते हो, यहाँ पे रूल्स क्या रहेगा, यहाँ पे फेज 1 में आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा 8%, फेज 2 में आपका टारगेट रहेगा 5%। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है यहाँ पे 2 स्टेप वाले में आपको थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है, वो है मैक्स ड्रॉडाउन 10%, डेली लॉस लिमिट 5%। यानी कि $10,000 के अकाउंट में अगर आप $500 दिन में लॉस कर देते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा।
एंड मैक्सिमम यहाँ पे 10% यानी कि $1000। एंड यहाँ पे भी सेम आपको रिवॉर्ड स्प्लिट जो दिया जाएगा $100 तक आपको रिवॉर्ड स्प्लिट दिया जाएगा। साथ ही में इसके अंदर न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है। एंड सेम इस 2 स्टेप वाले जो मॉडल है इसके अंदर भी कोई भी तरीके का कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, ठीक है। एंड इसका जो प्राइस आएगा $10,000 का $39। एंड अगर आप यहाँ पे 5K का अकाउंट लेना चाहते हैं, इसका प्राइस कितना आएगा 2 स्टेप के वाले में $22, ठीक है। वहाँ पे 1 स्टेप में था $24 एंड यहाँ पे $22। एंड अगर मैं 50K का बात करूँ, यहाँ पे उसका प्राइस आएगा $74। यहाँ पे मैंने जो अकाउंट लिया था वो है इंस्टेंट मॉडल का 10K अकाउंट लिया है, मैंने ये वाला लिया था। इसका जो प्राइस है यहाँ पे 119 शो कर रहा है, यहाँ पे मुझे $100 में मिल गया ये। एंड थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो इसके अंदर जो रूल्स है ना, यहाँ पे जो टारगेट है आपका, अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं वो है 4%। आपको 4% यहाँ पे बनाना होगा, देन आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% दिया जा रहा है, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3%, जो नॉर्मली काफ़ी अच्छा है। एंड लेवरेज 1:20 दिया जा रहा है आपको। रिवर्स स्प्लिट यहाँ पे अप टू 90%। पे आउट साइकिल यहाँ पे ऑन डिमांड है, यानी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे, आप यहाँ पे ऑन डिमांड पे आउट ले सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर ना कोई भी तरीके का कंसिस्टेंसी रूल्स इसके अंदर नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसीलिए शायद हो सकता है कि आप ही लोगों में से काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंस्टा अकाउंट में, कि कोई भी तरीके का कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। सिर्फ इंस्टेंट ही क्यों, बाकी सारे में भी यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, जस्ट यहाँ पे अकाउंट वगैरह लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पे अगर न्यू चैलेंज में मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे कूपन कोड डालने का ऑप्शन है। आपको तो वैसे कूपन कोड मैं नीचे डाल के रखा है कूपन कोड, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कोई ना ले, मैं यहाँ से पे आउट बना लेता हूँ, उसके बाद ही अकाउंट ले। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फंडिंग में जाऊँगा। अगर मान लीजिए मुझे ये अकाउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं 10K अकाउंट क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे देखिए ऐड ऑन करने का कुछ ऑप्शन है, तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 90% प्रॉफिट स्प्लिट ये हो जाएगा। एंड इसका प्राइस थोड़ा सा इसलिए बढ़ जाता है, देखिए इसका ऐड ऑन करने का यहाँ पे जैसे नॉर्मली $199 है ना, इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये $258 एक्स्ट्रा यहाँ पे $59 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर कूपन कोड मैं नीचे एक दे रखा है, वो अभी के लिए नहीं, जब आप बाई करेंगे, जब आपको यहाँ पे पूरा भरोसा हो जाएगा तभी आप बाई करना, एंड उसके बाद कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो जाएगा। ये रहा मेरा अकाउंट, रिसेंटली मैंने बाई करा था। एंड फिलहाल अकाउंट पॉजिटिव में है, वेट कर रहा हूँ पे आउट बनाने का। जो भी यहाँ पे मैं बनाता हूँ वीडियो बना के अपलोड जरूर करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा अकाउंट पॉजिटिव में है, बस मुझे $100 यहाँ पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अकाउंट आप लेते हो ना 0.5% ऑफ अकाउंट बैलेंस आपको बनाना होगा, ठीक है। अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो, यहाँ पे $50 आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए ना थोड़ा रूल्स के बारे में बात करते हैं, जो भी मेन रूल्स होता है। तो सबसे पहला रूल्स क्या है कि एसडीआर मिनिमम पे आउट थ्रेशोल्ड वो है $50। अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो तो $50 आप विद्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा अकाउंट ले रहे हो वहाँ पे आप $50 विद्रॉ कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, कि ये आपका पूरे अकाउंट बैलेंस का 0.5%। अभी चलिए कुछ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग रूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना होगा। वैसे तो यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। एंड बाकी जो भी रूल्स है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, जब आपका अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट होता है तो वो 6% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के साथ वो स्टार्ट होगा आपके पूरे अकाउंट बैलेंस का। एंड जब यहाँ पे आपका इक्विटी ग्रो होगा ना, वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे एक गैप मेंटेन करके आपके प्रॉफिट से वहाँ पे एक लॉक हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, वंस योर इक्विटी रीच 3% अबव, आपके अगर इक्विटी 3% अबव हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम से ही वो लॉक हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। जो भी वहाँ पे ड्रॉ डाउन होता है, अगर वो हिट हो जाता है आपका अकाउंट वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग इस तरीके से काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दैट पॉइंट इट बिकम्स फिक्स्ड, वो फिक्स हो जाएगा 3% के बाद, और कोई भी ट्रेलिंग नहीं होगा। अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट स्मार्ट ड्रॉडाउन कितना है 6%। अगर आपका $25,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट होता है, आपका स्टार्टिंग बैलेंस $25,000 है, तो इनिशियल स्मार्ट ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% यानी कि $1,500। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल ड्रॉडाउन लिमिट कितने में है, 23,500 तक अगर पहुंच जाता है तो यहाँ पे आप ड्रॉडाउन हिट कर दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक सिनेरियो दिया हुआ है कि आप एक अनरियलाइज 2% प्रॉफिट बनाया $500 का, तो आपका न्यू इक्विटी कितना हो गया $25,500। तो यहाँ पे आपका स्मार्ट ड्रॉडाउन भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा 6% माइनस 2% यानी कि 4%। यहाँ पे आपका न्यू ड्रॉडाउन लिमिट कितना हो जाएगा 24,000। यहाँ पे देखिए और एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप 3% प्रॉफिट बना लिया है आपके पूरे अकाउंट बैलेंस का, तो कितना हो गया है $750। तो यहाँ पे आपका न्यू इक्विटी कितना हो गया $25,750। तो ड्रॉ डाउन लॉक हो जाएगा परमानेंटली 3% में $750 के अंदर। यहाँ पे आपका फिक्स ड्रॉ डाउन लिमिट कितने में होगा
$24,250 के अंदर आपका ये पूरे ड्रॉ डाउन लिमिट सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास $50,000 का अकाउंट है एंड आपका इनिशियल स्मार्ट ड्रॉ डाउन यहाँ पे 6% यानी कि $3,000। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ड्रॉ डाउन नो लॉन्गर ट्रेल्स, यहाँ पे और ट्रेल नहीं होगा। इवन इफ यू ग्रो 30,000 और विथड्रॉ प्रॉफिट्स, योर प्रोटेक्टेड लेवल रिमेन्स 24,250 में। तो वहां पे जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो ना वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद और एक एग्जांपल, अगर आपके पास $50,000 का अकाउंट है तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग बैलेंस है 50,000, आपका इनिशियल स्मार्ट ड्रॉ डाउन यानी कि 6% $3,000, तो आपका ड्रॉ डाउन लिमिट कितने में हो जाएगा? $47,000 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो 1 क्या है कि आपने 2.5% गेन किया यानी कि $1,250 आपने गेन किया, तो आपका वहां पे न्यू स्मार्ट ड्रॉडाउन एडजस्ट हो जाएगा 3.5% के अंदर यानी कि $1,750 में। तो आपका न्यू ड्रॉडाउन लिमिट कितने में हो जाएगा? $48,250 के अंदर, और ये फिक्स हो जाएगा। एंड और एक सिनेरियो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका 3% यहाँ पे अप हो गया, प्रॉफिट बना लिया आपने यानी कि $1,500, तो यहाँ पे आपका फिक्स ड्रॉडाउन लिमिट हो जाएगा $48,500 में। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है आपका इक्विटी जितने भी ग्रो हो यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता, योर लॉस लिमिट स्टेज फिक्स। तो यहाँ पे जो भी आप बनाते हो ना 2% या 3%, वो फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद और कोई भी ट्रेल नहीं होगा, आपका पूरा ड्रॉडाउन लिमिट वहाँ पे ही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉडाउन। एंड इस चीज को लेकर अगर कोई भी अगर आपका डाउट है ना तो कमेंट करके बताना, तो मैं सेपरेट वीडियो और एक बना दूंगा इसके ऊपर। तो ये हो गया ड्रॉ डाउन के ऊपर। और चलिए अभी बैक करते थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बताया जा रहा है। एट वेंडर वी अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर प्लेटफॉर्म एंड मेंटेन ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट एक्सप्लॉइट्स आवर सिस्टम और डेविएट्स फ्रॉम रियल मार्केट बिहेवियर। सच प्रैक्टिसेस वायलेट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड विल लीड टू इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम आवर चैलेंजेस। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, अगर ये चीज आप करते हैं इस वाले अकाउंट के अंदर तो आपका अकाउंट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे HFT आप नहीं कर सकते, क्विक स्ट्राइक मेथड्स जैसे कि आप अचानक से मिली सेकंड के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर दिया, कोई एक्सेसिव ऑर्डर वॉल्यूम आप यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे है आर्बिट्रेज एंड लेटेंसी एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे आप कोई भी प्राइस का एडवांटेज नहीं कर सकते। उसके बाद आप मार्टिकल ग्रिड ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते इसके अंदर, मतलब आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे अचानक से आपने अपना ट्रेड जो साइजेस है वो इंक्रीज कर दिया है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होता है। मतलब एक गैम्बलिंग का जो भी निशानी होता है ना वो चीज़ अगर यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं ना तो आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे टिक स्कैल्पिंग वगैरह आप नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आप हेजिंग नहीं कर सकते मल्टीपल अकाउंट्स के साथ। एंड कॉपी ट्रेडिंग इसके अंदर देखिए अलाउड नहीं है। यूजिंग एक्सटर्नल कॉपी ट्रेडिंग टूल्स और पेड सिग्नल सर्विसेज टू रेप्लिकेट ट्रेड्स विदाउट पर्सनल एनालिसिस और जजमेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट करा जाता है। गैम्बलिंग बिहेवियर यहाँ पे देखिए मेंशन करा गया है, एक्सेसिव यूज ऑफ मार्जिन एंड प्लेसिंग ऑल इन ट्रेड्स नियर द डेली लॉस लिमिट, दिस प्रैक्टिसेस रिफ्लेक्ट गैम्बलिंग नॉट प्रोफेशनल ट्रेडिंग। आई होप आप लोग इन सारे पॉइंट्स को देख के समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है इस वैंटीर के प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, एंड देखिए अकाउंट रोलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि परचेज मल्टीपल अकाउंट्स एंड इंटेंशनली सैक्रिफाइसिंग सर्टेन अकाउंट्स वाइल फोकसिंग ऑन अदर्स। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आप मल्टीपल चैलेंज अगर ले रहे हो एंड आप इंटेंशनली सारी अकाउंट्स के साथ आप उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, बस एक गलत दिशा में जाने के लिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अकाउंट और डिवाइस शेयरिंग के बारे में भी यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आप अपना अकाउंट किसी और को नहीं दे सकते, किसी और के डिवाइस में आप यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये था इस प्लेटफॉर्म के कुछ रूल्स, एंड इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर, ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें प्रोहिबिटेड है जो आप इस अकाउंट के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि इस अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। एंड इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी जगह पे आपका अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे मैं अकाउंट लिया है रिसेंटली, तो यहाँ पे मेरा जो भी प्रॉफिट होता है अगर मुझे पे आउट यहाँ पे सही तरीके से मिल जाता है तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे रिकमेंड फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो टोटली आप अपने रिस्क से लीजिए। ठीक है, एंड गाइस आप लोगों में से कोई भी ऐसा जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। उन सारे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रहा है, कुछ
सीखने को मिल रहा है, देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।